हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मन लगा करके पढ़िए। और उम्मीद करता हूं कि मैंने जो पिछले क्लास में पढ़ाया था वो आप लोग पढ़ के आए होंगे, पढ़े होंगे और समझ में भी आया होगा। तो पिछले क्लास में मैंने दो तीन चीजें बताई। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। आज हम आगे बात करने से पहले, यानी इस टॉपिक पे बात करने से पहले कुछ पीछे रिवाइज कर लेना चाहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के कोई नया पदार्थ बनाता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं। दूसरा है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को संकेतों या अणुसूत्रों के द्वारा हम दर्शाते हैं। तो इसी संकेतों और सूत्रों का संक्षिप्त निरूपण जो है रासायनिक समीकरण कहलाता है। और संतुलित रासायनिक समीकरण यानी अभिक्रिया से पहले मौजूद परमाणु तत्वों के परमाणु की संख्या और अभिक्रिया के बाद मौजूद तत्वों के परमाणु की संख्या अगर बराबर हो तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और असंतुलित रासायनिक समीकरण यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले तत्वों की परमाणु संख्या यानी प्रतिफल में जितने भी तत्व हैं उसकी परमाणु संख्या अगर बराबर है तो संतुलित, अगर बराबर नहीं है तो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आप ध्यान देंगे इस टॉपिक पर। आज का जो अपना टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम। संतुलित करने के नियम। देखिए, ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने इसको नहीं समझा तो जब जब कोई भी रिएक्शन लिखा जाएगा, अभिक्रिया लिखा जाएगा, समीकरण लिखा जाएगा, आपको तब तब परेशानी होगी। क्योंकि ये थोड़ा सा टफ तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप समझ नहीं सकते हैं। बस थोड़ा देर ध्यान से इसको समझिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैं इसकी छोटी छोटी बारीकियों को बहुत ही धीरे से और आसान भाषा में बताऊंगा। आप ध्यान से इसको देखें तो समझ जाएंगे। तो चलते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम की ओर। पहला नियम, हमारा पहला नियम है असंतुलित समीकरण को लिखना। अब देखिए, मैंने पहला नियम यही लिख दिया, असंतुलित समीकरण को लिखना। यानी आपको जो समीकरण दिया हुआ है यानी संतुलित करने के लिए बस उसको हम लिख देंगे। बस ध्यान रहे, आप अपना समीकरण यहां मत लिख दीजिएगा। आप लोग अपना समीकरण भी बहुत बनाते हैं, तो इस समीकरण में अपना समीकरण मत जोड़ दीजिएगा, नहीं तो पूरा समीकरण गड़बड़ा जाएगा। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। अब जैसे कि एक समीकरण है Fe यानी फेरस यानी लोहा को ऑक्सीजन से आप रिएक्शन करा देंगे तो
Fe2O3 बनेगा। ये समीकरण मान लिया कि आपको दिया हुआ है, मैंने इसको लिख दिया एज इट इज, जैसा दिया हुआ था वैसा लिख दिया। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि अर्थात दिया हुआ समीकरण को हम लिख देंगे। ठीक है, तो एक चीज हो गया। उसके बाद अब जो इसका दूसरा नियम है, पहला तो जो समीकरण था आपने उसको लिख दिया, अब दूसरा क्या है उसको देखिए। जो दूसरा नियम है वो ये कहता है कि जितनी भी तत्व के परमाणु की संख्या है उसको लिख लीजिए, यानी अभिकारक के परमाणु की संख्या अलग और प्रतिफल, ये देखिए आपका अभिकारक है। मैं जब भी अभिकारक बोलूं तो आप ध्यान देंगे कि अभिक्रिया से पहले जो तत्व भाग ले रहा है वो अभिकारक है, और ये आपका प्रतिफल है, प्रतिफल है। इसको अंग्रेजी में आप प्रोडक्ट लिख लें, यानी रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है, रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है उसके परमाणुओं की संख्या, और रिएक्शन से पहले यानी रिएक्शन में भाग लेने वाले पदार्थों की जो परमाणु संख्या है, तत्वों की परमाणु संख्या है, उसको लिख लेंगे। तो अभिकारक में जितने तत्व मौजूद है उसके परमाणुओं की संख्या लिख देनी है, और प्रतिफल में जितने तत्व मौजूद हैं उसके परमाणुओं की संख्या लिख देनी है। तो इसके लिए हम यहां पर दूसरा पॉइंट बनाते हैं कि अभिकारक में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या और प्रतिफल में उपस्थित तत्वों के परमाणु संख्या को लिख लेंगे। अभिकारक में उपस्थित तत्वों की परमाणु संख्या, तत्वों की परमाणु संख्या तथा प्रतिफल में उपस्थित तत्वों की परमाणु संख्या को लिखें। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखें तो सभी तत्वों के परमाणु की संख्या लिखें। इसको अगर दूसरी भाषा में लिखेंगे तो सभी तत्वों के परमाणु की संख्या लिख लें या लिखें। मैंने इतना में जो बातें कही है इतना में चिमट के छोटी हो गई, यानी यहां पर मैंने जो कुछ भी कहा इस छोटे से लाइन में सारा आ गया है। तो अब देखिए क्या कहता है, मैंने दो चीज लिखा दिया है आपको, अभिकारक में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या। तो मैं इसको अब मिटा के थोड़ा सा इधर बताता हूं, पहला वाला मिटा देता हूं और इसको रिएक्शन रहने देता हूं, क्योंकि रिएक्शन जो है इसी के नीचे आएगा। तो देखिए Fe यानी इसके परमाणु की संख्या, Fe एक परमाणु है, Fe का एक, इसमें कुछ नहीं है तो एक है, और यहां पर ऑक्सीजन का दो परमाणु, Fe में कहीं कुछ नहीं लगा हुआ है तो एक परमाणु, ऑक्सीजन में नीचे दो लिखा है, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं। और इधर आइएगा तो इसमें Fe के दो परमाणु और ऑक्सीजन के तीन परमाणु। लीजिए ये आपको माइनस दिख रहा होगा, मैं इसको इक्वल टू कर देता हूं। तो इस
रिएक्शन को देखने के बाद आप परमाणु संख्या लिखना सीख गए होंगे कि कैसे हम उसको नीचे लिखेंगे। रिएक्टेंट का अलग और प्रोडक्ट का अलग अलग परमाणु संख्या हम लिख लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए, बड़ा ध्यान से देखिएगा, डरने की बात नहीं है। जो डर गया सो मर गया, इसलिए डरना मना है। तो देखिए, अब आपको दिखेगा कि यहां पर Fe2 है, यहां पर 1 है, यहां पर ऑक्सीजन 3 है, यहां पर ऑक्सीजन 2 है। मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसको बराबर करना होगा। संतुलित करने का मतलब यहां पर जो Fe2 है तो यहां पर भी Fe2 होना चाहिए, यहां पर 3 है तो यहां पर भी 3 होना चाहिए। या फिर इस इधर से सोचें तो इधर 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए, इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए। सीधा मतलब यही कहता है। अब नीचे वाले को मैं मिटा रहा हूं। मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। थोड़ा ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो कहा भी जाता है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। देखिए, ये मुश्किल है, इसलिए मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता और लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। तो आप लोग इससे थोड़ा सा जूझिए और जूझने के साथ इसको समझिए। कहते हैं जो तूफान में पलते हैं, जो तूफान में पलते हैं वही दुनिया बदलते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इसको देखिए और बनाइए। तो इसको अब हम आगे तीसरा पॉइंट लिखते हैं और समझेंगे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि सबसे पहले जो है, अब एक तत्व को संतुलित कर लेंगे, यानी Fe और ऑक्सीजन, यानी लोहा और ऑक्सीजन तत्व हैं। तो इसमें से किसी एक को हम सेलेक्ट कर लेंगे, चुन लेंगे और फिर उसको संतुलित करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले किसी एक तत्व को संतुलित करेंगे। देखिए, नियम कुछ नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। मैं सिर्फ बातें बना रहा हूं यहां पर, और कुछ नहीं है। तो कहता है सबसे पहले किसी एक तत्व को संतुलित करेंगे। तो देखिए, इसको फिर से मैं नीचे लिखता हूं, जैसे Fe प्लस O2 Fe2O3। क्या जी, तुमको समझ में आ रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है कि तुम ध्यान यहां लगा रहे हो। अच्छी तरह से ध्यान लगाओ इसको। मैंने यहां लिखा है Fe और O2। आप यहां देखो कि Fe 1 है और O2 है। Fe2 है, ऑक्सीजन 3 है। क्या करना चाहिए हमको? मान लिया कि हमने ऑक्सीजन को सेलेक्ट कर लिया कि सबसे पहले इसको संतुलित करना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करना है। तो आप यहां ध्यान से देखेंगे, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 3 है। तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि 2 को 3 कैसे बनाएंगे, या 3 को 2 कैसे बनाएंगे। किसी न किसी को तो बनाना पड़ेगा, आखिर बनाना पड़ेगा ना। तो देखिए, एक काम करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 3 का। तो मसला हमारा हल हो सकता है। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6। अब देखो कि 6 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 से गुना कर 6 एक ऐसी संख्या है जिसमें 3 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी भाग लग जाएगा।
हमने यहां पर देखा ऑक्सीजन 2, यहां पर देखा ऑक्सीजन 3। अब इस 2 को 3 बनाना है, कभी पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इसको कुछ ऐसी संख्या से, अब देखिए एक बात और ध्यान दीजिए कि नीचे जो यहां पर परमाणु की संख्या है, यहां पर कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आप लोग को छेड़छाड़ करने का आदत है, ये बहुत गलत बीमारी लगा हुआ है, कहीं भी छेड़छाड़ कर देते हैं। इसके साथ मत कीजिएगा, ठीक है? ये कोई भी अनुसूत्र लिखा हुआ है, इसका एक निश्चित फॉर्मूला होता है। आप इसमें अपने मन से छेड़छाड़ कीजिएगा तो आपके जिंदगी के साथ छेड़छाड़ हो जाएगा, ठीक है? जहां छेड़छाड़ करते हैं वहां कीजिए, बट इस समीकरण के साथ नहीं कीजिएगा। तो देखिए यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, तो 2 और 3 में कोई मेल नहीं है, तो करेंगे अंतिम में। कहते हैं ना गांव घर में, 2 गो तुम्हारा 3 गो मेरा। अब दोनों आपस में खींचातानी कर रहा है, यही यहां पर है खींचातानी, ना हम तुमको देंगे ना हम तुमको देंगे, ऐसा स्थिति। तो चलिए कहते हैं कि चलो दोनों भाई भाई दोस्त कर लेते हैं, हम जब जरूरी होगा तो हमको दे देना और तुमको जरूरी होगा तो तुमको दे देंगे। तो हम भी क्या किए, कहे दोनों को गुना कर दो, लो 6 हो गया। अब 6 जब हो गया तो मैंने अभी तुरंत कहा था कि परमाणु की संख्या यानी जो भी तत्व यहाँ पर है उसके नीचे 3 लिखा है, 2 लिखा, इसमें छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना, इधर करना है यहाँ पर, ये कोफिशिएंट गुणांक वाले में, और इधर यहाँ पर और यहाँ पर, जहां पर मैंने ये डैश दिया है ना वहीं पे छेड़छाड़ हो सकता है, ई नीचे में नहीं होगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है? ये जो खाली जगह है यही 3 जगह छेड़छाड़ हो सकता है इसमें। तो देखिए कैसे हम छेड़छाड़ करते हैं, आप लोग का छेड़छाड़ अलग है, हमारा अलग है। देखिए अब यहां पर 2 और 3 का मसला चल ही रहा था, तो हमने क्या किया कि 2 और 3 को गुना कर दिया, एलसीएम निकाल लिया, 6 आ गया। अब देखिए अगर इस ऑक्सीजन को 3 से गुना कर दिया जाए, इस ऑक्सीजन को यहां पर 2 से गुना कर दिया जाए, तो 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 तिहाई 6, यानी कि 6 है, बड़ा काम का चीज है। क्या हुआ, ऑक्सीजन तो हमारा बराबर हो गया, इधर भी अब हो गया 6, देखिए और इधर भी हो गया 6। देखिए हमारे छेड़छाड़ से कुछ नहीं बिगड़ा, आपके छेड़छाड़ से पता नहीं क्या क्या बिगड़ जाता। आपका मन होता है इधर छेड़छाड़ कर देंगे, यहां कर देंगे, लेकिन नहीं। मतलब परमाणु की संख्या में कभी हम उलटफेर नहीं कर सकते हैं। ये जो बना है Fe2O3, इसका भी एक निश्चित फार्मूला है कि Fe और O दोनों आपस में तत्व रहे होंगे, इसकी वैलेंसी -2 रही होगी और इसकी वैलेंसी +3 रही होगी, तो इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर। तो देखिए Fe के पास ये 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन का ये 3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बना है। तो जब लेन देन का फॉर्मूला ही बना है तो अब कितना लेन देन इसके साथ कीजिएगा, अब करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, अभी बर्दाश्त नहीं करे, कहेगा बहुत हुआ रहने दो, अब हमको नहीं करना। तो ठीक है, एक बात समझ में आ गई कि इसके नीचे कुछ नहीं, इसके पीछे करना, नीचे में कुछ नहीं करना है, इसके पीछे करना है, यानी कि इस जगह पे, इस जगह पे और इस जगह पे। तो देख लीजिए अब यहां से ऑक्सीजन हो गया बराबर दोनों तरफ, अभिक्रिया के पहले भी अभिक्रिया के बाद भी। यहां तक आप लोग को उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? एकदम समझ में आना चाहिए। अब जो है ये तीसरा पॉइंट था, अब जो है चौथा पॉइंट लिखेंगे। तीसरा पॉइंट था, अब चौथा पॉइंट लिखेंगे, इसको मिटाता हूं, ध्यान से देखिए।
अब चौथा पॉइंट क्या है कि जब एगो को आप संतुलित करिए लिए, यानी सबसे पहले किसी एक तत्व को संतुलित कर लेंगे, तो इसमें सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले ऑक्सीजन, ओ लिख देता हूं, ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, संतुलित करेंगे। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन को करेंगे, इसीलिए ये मत कहिए कि सर ने लिखा तो हम पहले ऑक्सीजन को करेंगे, नहीं। तो हमने सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित कर लिया, तो अब क्या बचा, जो बच गया तत्व, यानी इसके बाद जो बचा हुआ तत्व है उसको संतुलित करेंगे। तो अब दूसरे तत्व को संतुलित करेंगे, संतुलित करेंगे। पहला तो ऑक्सीजन को कर दिया एक तत्व को, अब दूसरे, तो अब Fe को संतुलित करेंगे। अब क्या करेंगे, Fe को करेंगे, ऑक्सीजन का तो कर ही लिया था, अब क्या करेंगे Fe को। तो देखिए फिर से इस रिएक्शन को अब मैं यहां लिख रहा हूं, Fe प्लस 3O2, उसके बाद 2Fe2O3, जो नीचे में बना था मैंने उसको भी लिख दिया यहां पर। अब देखिए यहां पर तो 3 दूनी 6 और 2 तिहाई 6 ऑक्सीजन संतुलित है, इससे आपको पता चल जाएगा। लेकिन अब आगे का क्या, तो यहां देखिए 2 दूनी 4, Fe जो है यहां पर Fe बराबर 4 है और ऑक्सीजन 6 है, यहां पर ऑक्सीजन है 6 और Fe है 1। अब नीचे वाला मिटा देता हूं थोड़ा सा, ऐसा ना हो कि आपको समझने में दिक्कत हो, बस रिएक्शन रहने देता हूं। अब देखिए इसको ज्यादा लोड नहीं लीजिएगा दिमाग पर, ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 6, अब एक ही चीज बचा है Fe, इधर Fe 4 है, इधर एक के गो है। क्या करेंगे, मैंने कहा था कि बाबू नीचे में मत छेड़छाड़ करो, पीछे कर दो, तो ये पीछे हम 4 लगा देंगे, कुछ नहीं, इसको भी 4 कर देंगे। अब देखो तो इधर Fe 4 ऑक्सीजन 6, Fe 4 ऑक्सीजन 6, ये हो गया। तो यही हमारा जो है समीकरण संतुलित हो गया। तो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहते हैं, अगला जो पॉइंट है, क्वेश्चन नहीं पॉइंट, अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट होगा सभी तत्वों के परमाणुओं को फिर से गिन लेंगे, सभी तत्वों के परमाणु को गिन लेंगे, अगर बराबर है तो उस समीकरण को संतुलित समीकरण कहेंगे। तो यहां पर देखिए अभी तो हमने यहां पर बराबर कर ही दिया है, लेकिन इसको इसीलिए हमने लिखा
कि हो सकता है कि इसमें दो से ज्यादा तत्व मौजूद हो। तो पहले बार में मैंने पहले का किया, दूसरी बार में मैंने दूसरे का किया, अब तीसरी बार में एक बार फिर चेक कर लेंगे। तो चेक करके हमने देखा कि 4Fe प्लस 3O2 बराबर 2Fe2O3। तो यहाँ पर Fe बराबर 4, ऑक्सीजन बराबर 6, Fe बराबर 4, ऑक्सीजन बराबर 6। यानी इस तरह से हम देख रहे हैं Fe4 और 6, Fe4 और ऑक्सीजन 6, यानी कुल मिलाकर के ये बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि संतुलित समीकरण है। तो इस तरह से आपका समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो बहुत धीरे धीरे इस चीज को अगर समझना चाहेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें कुछ है नहीं, बस देखने से डर लगता है, बस देखने से डर लगता है। समय देकर के अगर इसको देखिए, समझिएगा, बस थोड़ा सा समय चाहिए और थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए। आप लोग अपना कंसंट्रेशन कहीं और बना देते हैं। देखिए आजकल लड़की लोग बड़ी ध्यान से पढ़ती है, लड़का लोग उसके पीछे दीवाना रहता है। अब देखिए लड़की क्लास में फर्स्ट करेगी या लड़का सेकंड करेगा। अब पहले का जमाना कुछ और था। तो आप लोग भी ये देखिए और सोचिए कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं फर्स्ट। आप लोग तो पीछे पीछे दौड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो दौड़िएगा तो यही होगा, ये भूल जाइएगा। उसको याद रखिएगा तो इसको थोड़ा याद रख पाइएगा। कोनो एक ही चीज ना याद रहेगा कि दोनों ही याद रहेगा? एक ही वो चीज याद रहेगा तो समझ में आता है। और कुछ लोग तो किसी चीज के पीछे पागल नहीं रहता, अपने मने मस्त रहता है। उसको यही समझ नहीं आता है कि हम क्या करें, जो हो रहा है चलते जा रहे हैं। कहते हैं ना, रमता जोगी बहता पानी। जो कोई जा रहा है तो चल दिए, कोई कुछ कर रहा है तो करने लगे। अरे अपना कब करोगे? अपने बारे में सोचो कि तुम्हारा क्या होगा। वो तो अपना काम कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तो अपने बारे में भी सोचो। दोस्तों के चक्कर में मत पड़ो। हाँ, उतना ही पढ़ो जितना कि जरूरी है। ठीक है? तो अब हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन दे देते हैं और ट्राई, पहले इसको लिख लीजिए और एक क्वेश्चन देने के बाद फिर से दिखाएंगे कि कैसे कैसे समीकरण संतुलित करते हैं। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस का चीज है, थोड़ा सा ध्यान का चीज है। बस थोड़ा ही ध्यान लगाना है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। और जहां पे जरूरत होगी तो मैं हूं, मैं करूंगा। तो इसको लिख लीजिए। क्या जी, समझ में आया? आए जी? पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझाता हूं। AlCl3 प्लस एक एग्जाम्पल दिया हुआ है CaOH का होल 2। अब लीजिए, ये भारी भरकम है, पता नहीं कहां से उठा के ले आए हैं सर, है ना। अब ये AlOH का होल थ्राइस और क्या बनाता है? CaCl2। तो ये CaCl2 है। अब देखिए इतना बड़ा एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, देख के डरना नहीं। जो डर गया पहले ही कहा था वो मर गया, इसलिए डरना मना है। अब यहां ध्यान से देखिए, ए लड़का ध्यान से देखो, इधर वहां देख रहा है, चलो ध्यान से देखो। बड़ा रिएक्शन करते रहता है, देखो रिएक्शन कैसे होता है। देखो अभी Al के साथ Cl3 है, मान लो ये लड़का है ये लड़की है,
ये लड़का है, ये लड़की है, सबका जोड़ा बना हुआ है। अभी ये बेवफा निकलेगी, ये जो है इसके साथ भाग जाएंगे। देखो तो, इसको प्लस मानो, इसको माइनस मानो, इसको प्लस मानो, इसको माइनस मानो, ठीक है। देखो तो एल किसके साथ भाग गई है? ओ एच के साथ। अब देखो एल ओ एच के साथ रिएक्शन कर लिया, यही तो रिएक्शन। अब देखो क्या हो रहा है यहां पर, एल्यूमिनियम अभी क्लोरीन के साथ था, जैसे ही एल्यूमिनियम को अच्छा मिला आ गया उसके साथ। देख लिया, यही रिएक्शन तो यही है। यानी जब भी मौका मिले, अच्छा मिले, पहले वाले को छोड़ दो, यही काम कर रहा है। सब यही करता है, तुम क्या सोच रहा है? सब यही करता है। तो एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ था, अभी CaOH के साथ था। देखो बेटा, इसको ई पसंद नहीं है, इसको ई पसंद नहीं है, जैसे ही मौका मिला ई इसके के साथ भाग गया यहां। देख लिया, तो एल्यूमिनियम क्या किया? OH के साथ AlOH बना लिया। अब बेचारा इसकी मजबूरी रही होगी, अब इसके पास कोई नहीं है, ये क्या करेगा? कहेगा चलो जब तक कोई नहीं है तुम्ही से काम चला रहे हैं। तो Ca क्या किया? Cl के साथ चला गया, Cl के साथ चला गया। अब देखो यहां पर थोड़ा सा अब ध्यान देने वाली बात यह है, प्लस माइनस तो मैंने समझाया, ये सारी बातें समझाने के लिए थी कि तुम लोग का ध्यान थोड़ा सा इधर आकर्षित कर सकूं कि एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ था, कैल्शियम OH आयन के साथ था। एल्यूमिनियम क्या किया? जो ये दोनों जब रिएक्शन में भाग लिया, आपस में अभिक्रिया किया, तो ये क्या किया? इसके साथ चला गया, यानी इसका इसके साथ बॉन्ड बन गया, और इस Cl का Ca के साथ क्या हो गया? बॉन्ड बन गया, यानी रिएक्शन में भाग लिया। तो अब ये बन गया है, चलो थोड़ा देर के लिए उसको छोड़ देते हैं। पहले समीकरण, पहला पार्ट था वो मैंने समीकरण लिख दिया। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम, पहला पार्ट यही कहता है कि सबसे पहले समीकरण को लिख लीजिए। मैंने क्या किया? समीकरण को लिख लिया। इसके बाद दूसरा पार्ट कहता है कि इसके तत्वों को लिख लीजिए, यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व हैं उसके परमाणुओं की संख्या है, यानी परमाणु संख्या को लिख लीजिए। तो देखिए Al यहां पर 1 है, Cl 3 है, Ca 1 है, OH 2 है। मैंने क्या किया? जो दिया था मैंने उसको लिख लिया, अपना दिमाग जरा सा भी नहीं चलाया। Al 1 है, Cl 3 है, Ca के आगे पीछे कुछ नहीं है, तो Ca 1 है, OH 2 है। ठीक इसी तरह का काम हम यहां भी करेंगे। Al 1 OH 3, Ca 1 Cl 2। अभी देखिए किसी एक को, पहले Al1 है, यहां भी 1 है, Cl3 है, यहां Cl2 है, OH 2 है, यहां पर OH 3 है, Ca 1 है, Ca 1 है, यानी ऊपर वाला ये दोनों जो है ना बराबर है, Al1 Al1, Ca1 Ca1। तो छेड़छाड़ किसके साथ हुआ है? Cl और OH के साथ। ये बेवफा लोग ऐसा ही होता है, इसी के साथ छेड़छाड़ होता है। आदमी बेचारा स्टेबल होता है, कोई लेना कोई देना नहीं। देखिए इसके साथ ये 3 गो था, इधर जाके 2 गो हो गया, घट गया। चला था 90 बनने 96 बन के आ गए। 3 था तो और बढ़ना ना चाहिए, बेचारा क्या किया? घट गया। प्रमोशन के लिए गया था, डिमोशन होके आ गया। लीजिए, यही अच्छा चीज है। अब हम लोग किसी एक को पकड़ेंगे, कहेंगे चलो तुमको हम बराबर कर देते हैं। नहीं होता है, किसी पर दया आ गई तो हम दया दिखा देते हैं कि चलो तुमको बराबर कम से कम कर देते हैं, ज्यादा तो नहीं करेंगे, बराबर कर देते हैं। चलो वही काम करते हैं इसके साथ, अब बराबर कर देते हैं। बराबर कैसे करेंगे? तो अब देखिए
हम क्या करेंगे, Cl को ही ले ले या OH को ले, दोनों में से किसी एक को ले। ये बेचारा बराबर है तो इसको कुछ करना ठीक नहीं लगता, तो OH को ले ले। ठीक है, OH को ही ले लेते हैं, OH को ही ले ले, चलिए कोई बात नहीं। OH यहाँ कितना है, 2, इधर कितना है। अब देखिए पिछला वाला अगर एग्जाम्पल याद हो, पिछला वाला एग्जाम्पल अगर याद हो, ऑक्सीजन के साथ 2 और 3 जैसा था ना, तो हमने क्या किया था, एलसीएम ले लिया था और कहा था दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, आया था 6। यहां भी कुछ उसी तरह मिलता जुलता है, इसको भी क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 6। तो AlCl3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल 3 प्लस CaCl2। अभी देखिए हम लोग OH को लेके चल रहे हैं, यहां पर क्या है, 2 है, यहां पर क्या है, 3 है। अगर दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो अगर इसको हमको 6 पुराना है तो इधर, एक मिनट, इस कलम से लिखते हैं, थोड़ा सा अंतर नजर आएगा। इधर नीचे तो मैंने बोला नहीं था लिखने के लिए, तो इधर लिखिए 2। तो देखिए यहां पर Al हो गया कितना, 2, और OH कितना हो गया, 6, 2 तिहाई 6। यहां पर देखिए तो OH कितना है, 2 है ना, हमको 6 पुराना है, 3 से गुना करेंगे। तो यहां पर देखिए अब Ca हो गया 3, OH हो गया 6। OH को हमने बराबर किया, यहां पर एगो बराबर हुआ। अब देखिए एगो बराबर हुआ तो दूसरे का समीकरण बिगड़ गया, यहाँ Ca था 3, 1, यहाँ हो गया 3, यहाँ Ca है कितना, 1। अब देखिए दूसरे को, Cl को थोड़ा सा चाहते हैं बराबर कर ले, नहीं अगर Cl को छोड़ दें, अगर Ca को ही लें तो यहाँ 3 है तो 3 लगा देंगे तो क्या होगा, 3CaCl2, तो Ca हो गया 3 और Cl हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 और Ca 3। अब देखिए Ca यहाँ 3 है। अब यहां पर एक चीज देखिए, Cl कितना हो गया, 6 हो गया। ध्यान दीजिए Cl कितना हो गया, 6, और इधर देखिएगा तो Al है 1 और Cl है 3, 6 तो इसको भी न करना होगा, कैसे करेंगे, तो 2 है, 3 तो है ही है, 2 है, 2 चाहिए, 2 से गुना कर देंगे। जैसे ही गुना किए तो Cl हो गया 6, Al अब हो गया 2। अब देखिए तो इधर भी Al2, इधर भी Al2, इधर Ca3, इधर Ca3, इधर Cl6, इधर Cl6, इधर OH6, इधर OH6, का बराबर हो गया। क्या जी समझ में आया कि ऐसे ही मुंडी दिलाने से कुछ नहीं होगा, ध्यान दो, बहुत ही टफ है तुम लोगों के लिए, इसलिए कि ध्यान नहीं देते हो। बाद बाकी मैंने जितना चरण लिखाया है उसी चरण से इन सारे समीकरणों का सॉल्यूशन निकल जाएगा, संतुलित आप लोग कर लीजिए, इसमें आ जाएगा। मैंने मिटाया इसलिए है कि आपको फिर से एक बार समझा सकूं। देखिए इस समीकरण को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे पहले तो आप उसके तत्वों के परमाणुओं की संख्या को लिख लेंगे कि कितने परमाणु हैं, यहां पर कितने परमाणु है, यहां पर कितने परमाणु है, यहां पर। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, किसी एक तत्व को, यानी ये जो OH है इसको ले लेंगे, इधर OH है उसको ले लेंगे। तो देखिए अभी
OH से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर OH2 है, यहाँ पर OH3 है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। 6 होता है तो बस कुछ नहीं, 6 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, यहां पर 2 है ना, हमको 6 बनाना है, क्योंकि हमने एलसीएम निकाला है 6, तो हमको 6 बनाना है हर हाल में। तो 6 बनाना है, 2 है तो 3 से गुना कर दो, सीधी बात है। यहां पर देखेंगे 3 है, OH कितना है 3, हमको 6 बनाना है, 2 से गुना कर देंगे। आगे पीछे कुछ नहीं सोचना है, ऐसा नहीं सोचेंगे कि ऐसा कर देंगे 3 से गुना, इधर 2 से गुना कर देंगे तो ये बढ़ जाएगा तो ये घट जाएगा। ये बढ़ने घटने का बाद दिमाग में सोचना ही नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, एक को लेकर के और एक के बारे में सोचना है। तो हमने ऑक्सीजन को लिया, OH को लिया और OH के बारे में सोचा, तो OH यहां पर हमने 6 निकाला है, यानी 2 और 3 का एलसीएम लेके 6 निकाल लिया। अब OH हमारा 6 पुर गया। यहाँ पर देखिए OH बराबर 6 है, 2 और 3 गुना करेंगे 6। यहाँ पर OH देख लीजिए 3 और 2 6, यानी ये क्या हो गया, बराबर हो गया। इसके आगे पीछे की घटना नहीं सोचेंगे कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। और सारे प्रॉब्लम में समझ कहते हो ना कि जो होगा देख लेंगे, इसमें भी वही कहो, एक कर दिया अब जो होगा देख लेंगे, तो वही है, दो देख लेंगे, देख लेना। अब क्या है कि CA देख लेते हैं कितना है। CA बराबर इधर 3 हो गया, इधर देखिए तो CA बराबर 1 ही है। चलिए अभी सब्र कीजिए। अब Al बराबर इधर अभी 1 है, इधर Cl बराबर 3 है, इधर देख लीजिए Cl बराबर 2 है और इधर Al बराबर 2 है। सब देख लीजिए Al CaOH Cl, Al CaOH Cl, सबको देखिए। अब सबसे पहले OH को कर लिया, यहां पर 6 हो गया, इधर 6 इधर 6। अब Cl को लेकर चलते हैं, जिसका संख्या पहले गड़बड़ाया था, Cl और OH, इसी दोनों का संख्या गड़बड़ाया था। ऊपर में ध्यान से देखिए, इधर 3 था इधर 2 था, इधर 3 था इधर 2 था, यानी OH 2 है, इधर इधर 3 है, इधर Cl 2 है इधर 3 है। तो इसी दोनों को पहले देखते हैं। तो इधर Cl क्या है 2 है, ध्यान से देखिए, और इधर Cl 3 है। फिर आपका 3 और 2 का कॉम्बिनेशन आ गया, तो 3 और 2 का एलसीएम 6, फिर 6 आ गया ना। अब इधर 2 है तो 3 से गुना कर दीजिए, Cl 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब इधर देखिए Cl 3 है, इधर 2 से गुना कर दीजिएगा तो Cl हो जाएगा 6, एक Cl यानी दोनों Cl इधर का बराबर हो गया, इधर Cl 6 इधर Cl 6 बराबर हो गया। लीजिए आपका OH भी बराबर हो गया और Cl भी बराबर हो गया। अब देखिए तो अब कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, इधर 2 लगाने से Al ऑटोमेटिक 2 हो गया, इधर इसके लिए जब 2 लगाए तो ऑटोमेटिक Al क्या हो गया 2 हो गया। इधर देखिए Al 2 ही है, बराबर हो गया। इधर Ca देखिए 3 है, इधर Cl को बराबर करने के लिए आपने 3 से गुना कर दिया था, तो ये Ca क्या हो गया 3। देखिए तो इस दोनों को सुधारने के चक्कर में ये पूरा इक्वेशन सुधर गया। इसी दोनों को देखते रहे, बाद बाकी दूगो अपने सुधर गया। तो कहते हैं ना, जब कुछ अच्छा करने चलते हैं तो आधा करने के बाद आपको परिणाम दिखने लगता है कि अच्छा होने जा रहा है, इसलिए हम अच्छा करने चले थे, इसको संतुलित करने चले थे, और दूगो को संतुलित करते करते मेरा चारों संतुलित हो गया। तो इसलिए आज का जो टॉपिक था, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम में आपको मैंने 5 नियम बताए हैं। एक बार मैं रिवीजन कर देता हूं पांचों नियम का। सबसे पहला, जो समीकरण दिया हुआ है उसको लिख देंगे। तो पहला क्या हो गया,
दिया हुआ समीकरण को लिखेंगे। दूसरा नियम, सभी तत्व के परमाणुओं की संख्या को लिख लेंगे उसके नीचे, यानी अभिकारक का अलग और प्रतिफल का अलग। दूसरा नियम। तीसरा नियम कि अब उसको जो अभिकारक और प्रतिफल में जिसकी संख्या असंतुलित दिखेगी, यानी बराबर नहीं है जिस तत्व की परमाणु की संख्या, सबसे पहले उसको हम संतुलित करने का प्रयास करेंगे। तो उस तत्व को संतुलित करने के लिए जो भी जरूरी कदम होगा वो उठाएंगे, यानी किसी एक तत्व की परमाणुओं की संख्या को संतुलित करने के लिए जो काम करना होगा वो करेंगे, यानी जो भी गुणा भाग करना होगा वो हम कर लेंगे। जब एक तत्व हम संतुलित कर लिए तो फिर दूसरे तत्व की तरफ बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि पहला को संतुलित करने से पहले हम सोचेंगे कि कहीं दूसरे का बिगड़ ना जाए, ऐसा कभी नहीं सोचना है। जब भी करना है तो निश्चिंत होकर के करना है कि चलिए अच्छा कर रहे हैं, तो पहला का कर दिए, अब दूसरे का भी संतुलित कर देंगे। अगर दूसरा संतुलित हो जाता है तो होते होते ऐसा भी होता है कि तीसरे को संतुलित करने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। जिस तरह से मैंने यहां किया था, OH को करने चले थे, OH को किया, Cl को करने चले थे, Cl को किया, बाद बाकी Al और Ca ऑटोमेटिक हो गया। तो इस तरह से आपका तीसरा नियम ये था। चौथा नियम था कि प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या लिखेंगे और देखेंगे कि बराबर हुआ कि नहीं है। और पांचवा, सभी तत्व के परमाणुओं की संख्या लिख करके चेक कर लेंगे बराबर हुआ कि नहीं। अगर बराबर नहीं हुआ है तो फिर से यही काम फिर से दोहराएंगे और समीकरण को संतुलित करेंगे। तो इस तरह से आप किसी भी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, इस क्लास को ध्यान से सुने होंगे, तो आप भी किसी भी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।